नमस्कार। आज हम बिजली के नवाचार की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की पतंग से शुरू होकर आज की अक्षय ऊर्जा क्रांति तक जाती है। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अदृश्य शक्ति ने, मतलब बिजली ने, हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए इस जिज्ञासा, आविष्कार और हाँ, निरंतर प्रगति की कहानी का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि बिजली सिर्फ एक स्विच ऑन करने से कहीं ज्यादा क्या मायने रखती है। तो ये सफर कहाँ से शुरू होता है? 18वीं सदी से, है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग थे, वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये बिजली है क्या भला। वो मशहूर पतंग वाला प्रयोग तो सब जानते ही हैं, पर असल बात थी बिजली के आवेश को समझना। उस समय तो ये बस एक कुदरती करिश्मा जैसा था, क्यों? हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ करिश्मा नहीं, बल्कि एक डरावनी चीज भी मानी जाती थी, जैसे आसमानी बिजली। फ्रैंकलिन और उनके जैसे लोगों का काम वो इस डर को एक तरह से जिज्ञासा में बदलने जैसा था। उन्होंने दिखाया कि देखो, इसे समझा जा सकता है, इसका अध्ययन हो सकता है। लेकिन यहाँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया, वो था अलेसांद्रो वोल्टा का काम, सन 1800 के आसपास। अच्छा, वोल्टा, उनकी बैटरी, मतलब पहली बार बिजली को काबू में करके जमा करने का तरीका। हाँ, सही कहा आपने। फ्रैंकलिन ने बिजली की प्रकृति समझाई, तो वोल्टा ने उसे एक जैसे बोतल में बंद कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली सिर्फ एक क्षणिक चमक नहीं रही, बल्कि एक नियंत्रित, इस्तेमाल करने लायक शक्ति बन गई। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने भविष्य के सारे आविष्कारों का दरवाजा खोल दिया। आप सोचिए, बिना बिजली को स्टोर किए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए बिना, आगे का विकास भला कैसे होता? वोल्टा की बैटरी ने बिजली को प्रयोगशाला की मेज पर ला दिया। तो ये पहला बड़ा कदम था, रहस्य को समझना और फिर उसे कंट्रोल करना। इसके बाद तो खेल पूरी तरह बदल गया होगा 19वीं सदी के अंत में, जब थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला मैदान में उतरे। हाँ, यहाँ से बिजली लैब से निकलकर आम जिंदगी में आती है। एडिसन का लाइट बल्ब, अरे उसने तो रात की परिभाषा ही बदल दी। पर एडिसन का सिस्टम डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी पर आधारित था, सही? हाँ, बिल्कुल। एडिसन का फोकस एक पूरा सिस्टम बनाने पर था। जनरेटर, तारें, बल्ब्स, सब कुछ, जिससे घरों और दफ्तरों को रोशन किया जा सके। और उनका डीसी सिस्टम शुरू में कामयाब भी रहा, खासकर शहरों के घने बसे इलाकों में। लेकिन डीसी की एक बड़ी सीमा थी। क्या सीमा थी? मतलब क्या दिक्कत थी उसमें? दिक्कत ये थी कि उसे ज्यादा दूर तक भेजना बहुत मुश्किल और महंगा था। वोल्टेज को आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था, तो इसलिए हर कुछ किलोमीटर पर एक पावर प्लांट लगाना पड़ता। अच्छा। टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम वो क्रांतिकारी साबित हुआ। टेस्ला ने समझा कि एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर से आसानी से बढ़ाकर बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, और फिर जहां इस्तेमाल करना है वहां उसे सुरक्षित लेवल तक घटाया जा सकता है। तो ये मशहूर करंट्स की जंग या वॉर ऑफ करंट्स वो इसी को लेकर थी। एडिसन का डीसी बनाम टेस्ला का एसी। बिल्कुल। हाँ हाँ, वही। और ये सिर्फ तकनीकी मुकाबला नहीं था, इसमें व्यापारिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भी लड़ाई थी। एडिसन ने तो एसी को खतरनाक साबित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंत में लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने की जरूरत और एसी की ज्यादा कुशलता, उसी की जीत हुई। लगभग 1890 के दशक तक ये साफ हो गया था कि एसी ही भविष्य है, बड़े पैमाने पर बिजली वितरण के लिए। और इसी ने फिर वो विशाल पावर ग्रिड्स को संभव बनाया, जिसने औद्योगिक क्रांति को सचमुच पंख लगा दिए। मतलब कारखाने अब दिन रात चल सकते थे, शहरों का विकास तेजी से हुआ। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो एडिसन ने बल्ब से घर में रोशनी पहुंचाई, वो ठीक है। लेकिन टेस्ला के एसी सिस्टम ने उस रोशनी को और बिजली से चलने वाली हर चीज को मीलों दूर तक पहुंचाना संभव बनाया। इसने सिर्फ रात को दिन नहीं बनाया, बल्कि उद्योगों के काम करने का पूरा ढांचा ही बदल दिया। उत्पादन बढ़ा, शहरीकरण तेज हुआ, आधुनिक जीवन की नींव पड़ी, कह सकते हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति थी। हाँ, ये दूसरा बड़ा पैटर्न दिखता है। नियंत्रण के बाद बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल और वितरण। ये सोचने कमाल है कि सिर्फ कुछ ही दशकों में दुनिया कितनी बदल गई होगी। एक पूरी नई शक्ति जो हर चीज को चला रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, जाहिर है। अब हम आते हैं आज के दौर में, जहाँ नवाचार का फोकस फिर बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। आजकल बात हो रही है अक्षय ऊर्जा की, सोलर पैनल, पवन चक्कियाँ,
अब चुनौती सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, बल्कि उसे टिकाऊ तरीके से, पर्यावरण के लिहाज से जिम्मेदार तरीके से बनाना है। ऐसा क्यों है? मतलब अब इस पर इतना जोर क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो है ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं और बिजली की जरूरत वो तो लगातार बढ़ ही रही है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, तेल, गैस के जो बुरे असर हो रहे हैं, उसको लेकर चिंता बढ़ रही है। पिछली सदी का जो विकास था वो बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन पर निर्भर था, लेकिन अब हमें उसके परिणाम साफ दिख रहे हैं। इसलिए अब स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाना ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। हम्म और यहीं पर सोलर और विंड पावर जैसी चीजें आती हैं, लेकिन इनके साथ अपनी चुनौतियां भी तो हैं। जैसे आपने कहा, सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा भी हमेशा नहीं चलती। बिल्कुल सही। और यहीं पर दो और महत्वपूर्ण नवाचार सामने आते हैं। एक है स्मार्ट ग्रिड और दूसरा है बेहतर बैटरी स्टोरेज। पुराने जो पावर ग्रिड थे वो मुख्य रूप से एक तरफा थे, पावर प्लांट से उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाना बस। स्मार्ट ग्रिड जो हैं वो दो तरफा संवाद करते हैं। वे ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिजली की बर्बादी कम कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वो सौर और पवन जैसे अस्थिर मतलब इंटरमिटेंट स्रोतों को आसानी से ग्रिड में जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो स्मार्ट ग्रिड की बात हुई। और बैटरी स्टोरेज का क्या रोल है इसमें? बैटरी स्टोरेज इस अस्थिरता का समाधान है, कह सकते हैं। बड़ी बड़ी बैटरियां तब ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं जब उत्पादन ज्यादा हो रहा हो, जैसे तेज धूप हो या हवा चल रही हो, और फिर उस ऊर्जा को तब सप्लाई कर सकती हैं जब उत्पादन कम हो या फिर मांग ज्यादा हो। इससे अक्षय ऊर्जा ज्यादा भरोसेमंद बनती है, लगभग वैसे ही जैसे पारंपरिक पावर प्लांट होते थे। तो हम देख रहे हैं कि नवाचार अब सिर्फ उत्पादन पर नहीं रुका है, बिल्कुल। बल्कि वितरण को स्मार्ट बनाना, स्मार्ट ग्रिड और भंडारण बैटरी पर भी केंद्रित है। ये तीसरा पैटर्न है, स्थिरता और इंटेलिजेंस। हाँ, बिल्कुल। अनुप्रयोग के बाद स्थिरता और बुद्धिमत्ता। तो ये जो अक्षय क्रांति है, ये सिर्फ नए स्रोत ढूंढना भर नहीं है। ये पूरे सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा लचीला बनाना है। और ये पिछली सदी के आविष्कारों पर ही आधारित है, जैसे एसी पावर ग्रिड। लेकिन अब लक्ष्य बदल गया है। अब लक्ष्य है ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और साथ ही साथ दक्षता। और ये सिर्फ तकनीकी विकास से नहीं होगा, इसके लिए नीतिगत और सामाजिक बदलावों की भी जरूरत है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, हम ऊर्जा की अपनी बढ़ती भूख और इस ग्रह की सीमाओं के बीच संतुलन कैसे साधेंगे? ये सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों का काम नहीं रह गया है, ये हम सबका मतलब पूरे समाज के सामूहिक चिंतन का विषय है। बिल्कुल, ये सिर्फ नई तकनीकें अपनाने की बात नहीं है, ये ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर हमारी सोच और हमारी आदतों में बदलाव की भी बात है। जिम्मेदारी अब सिर्फ उत्पादन करने वालों की नहीं है, इस्तेमाल करने वालों की भी उतनी ही है। तो हमने देखा कि कैसे बिजली की कहानी लगातार विकसित हो रही है। फ्रैंकलिन की वो शुरुआती जिज्ञासा, फिर वोल्टा का नियंत्रण, एडिसन और टेस्ला का व्यापक अनुप्रयोग, और अब अक्षय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए स्थिरता और बुद्धिमत्ता की तलाश। ये वाकई एक निरंतर चलने वाला सफर है। हाँ, और ये सफर हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को छूता है। जिस स्क्रीन पर शायद ये चर्चा सुनी जा रही है, हमारे घरों की रोशनी, फ्रिज, कंप्यूटर, कारखानों की मशीनें, सब कुछ बिजली के इसी ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि आज की तकनीक कल की बोल्ड सोच और प्रयोगों की नींव पर ही खड़ी है। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के काम को आगे बढ़ाया है। तो अब आगे क्या? अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो बिजली के नवाचार में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या लगता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ऊर्जा भंडारण में कोई ऐसी क्रांति होगी जो अक्षय ऊर्जा को पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन का विकल्प बना देगी? शायद लिथियम आयन से भी कोई बहुत बेहतर बैटरी तकनीक, कौन जाने? या फिर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, जिसका सपना कभी टेस्ला ने देखा था, क्या वो हकीकत बन सकता है? सोचिए, तारों का जाल खत्म हो जाए। हाँ, ये तो कमाल होगा। या शायद कुछ ऐसा जो अभी हमारी कल्पना से भी परे है, जैसे शायद फ्यूजन एनर्जी का व्यावहारिक रूप लेना या ऊर्जा उत्पादन के कोई पूरी तरह से नए तरीके। संभावनाएं तो अनंत हैं। एक बात तय है,
जिस तरह बिजली ने पिछली 2 सदियों में दुनिया को बदला है, उसी तरह आने वाले दशकों में भी ऊर्जा नवाचार हमारे जीवन और हमारे समाज को आकार देता रहेगा। चुनौतियां जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मानव की जिज्ञासा और आविष्कार करने की क्षमता वो भी असीम है। बिल्कुल। तो जाते जाते सोचने के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं। ऊर्जा के भविष्य को आकार देने में अगला क्रांतिकारी विचार क्या होगा और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा?